नमस्कार, मैं आकृति और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। ईरान समर्थित हूती विद्रोही एक बार फिर सऊदी अरब के लिए मुसीबत बनते दिख रहे हैं। जहां ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने पहले यमन में सरकारी ठिकानों पर बड़ा हमला किया, जिसमें कई सैनिक मारे गए। इसके कुछ ही घंटों बाद सऊदी अरब के नजरान इलाके में भी हमले हुए, जिनमें कई नागरिक घायल हो गए। लगातार बढ़ते इन हमलों और खुफिया चेतावनियों के बाद सऊदी अरब अब बड़े और समन्वित हमलों की आशंका से सतर्क हो गया। लगातार सामने आ रही घटनाओं ने यह साफ कर दिया है कि अब ये संघर्ष सिर्फ यमन तक सीमित नहीं रहा, बल्कि सऊदी अरब की सीमा के अंदर भी इसका असर दिखने लगा है। गुरुवार को हूती विद्रोहियों ने यमन सीमा से लगे सऊदी इलाके में हमला किया और खास बात यह है कि यह हमला तब हुआ जब पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ आसिम मुनीर सऊदी में ही मौजूद थे। याद हो कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच एक डिफेंस डील पिछले साल हुई थी, जिसके तहत एक देश पर हमला दूसरे देश पर हमला माना जाएगा। यह सीधे तौर पर पाकिस्तान को हूती विद्रोहियों की ओर से एक मैसेजिंग के तौर पर देखा जा रहा है। गुरुवार को सबसे पहले हूती विद्रोहियों ने यमन में बड़ा हमला किया। मारिब और हदरमौत प्रांतों में सरकारी सेना के ठिकानों को बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से निशाना बनाया गया। इन हमलों में कम से कम 30 सैनिकों की मौत और 50 से ज्यादा के घायल होने की खबरें सामने आई। इसके कुछ ही घंटों बाद हालात और गंभीर हो गए जब सऊदी अरब के दक्षिणी नजरान इलाके में हमले हुए। यहां नागरिक इलाकों पर अंधाधुंध गोलाबारी की गई, जिसमें 4 साल के बच्चे समेत 10 से ज्यादा लोग घायल हो गए। घायलों में सऊदी नागरिकों के साथ विदेशी नागरिक भी शामिल हैं। सऊदी सेना ने इन हमलों को अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून का उल्लंघन बताते हुए सीधे तौर पर हूती विद्रोहियों को जिम्मेदार ठहराया। हालांकि हूती समूह ने सऊदी हमले पर आधिकारिक बयान अभी जारी नहीं किया है। ये घटनाएं ऐसे समय पर हो रही हैं जब 2022 में लागू युद्ध विराम के बाद से लगभग शांति बनी हुई थी, लेकिन हाल ही के हफ्तों में फिर से तनाव बढ़ने लगा है। हूती विद्रोहियों ने लाल सागर में सऊदी के खिलाफ नौसैनिक नाकेबंदी की भी घोषणा की है और कई बड़े हमलों का भी लगातार दावा किया जा रहा है। ऐसे में अब लगातार हो रहे इन हमलों के बीच सऊदी अरब की चिंता बढ़ती जा रही है। कई रिपोर्ट्स में ये संकेत मिले हैं कि हूती विद्रोही इराकी मिलिशिया और ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड मिलकर बड़े और टारगेटेड हमले की तैयारी कर सकते हैं। अल अरबिया की रिपोर्ट के मुताबिक ऐसे हमलों का निशाना सऊदी के तेल ठिकाने, एयरपोर्ट्स, बंदरगाह और अहम आर्थिक ढांचा हो सकते हैं। सऊदी अधिकारियों का भी कहना है कि ड्रोन और मिसाइल मूवमेंट के संकेत भी मिले हैं, जिससे उत्तर और दक्षिण दोनों ही तरफ से हमले की आशंका जताई जा रही है। सऊदी अरब ने साफ किया है कि वो किसी भी हमले का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है और अमेरिका के साथ उसका सैन्य सहयोग मजबूत बना हुआ है। अब देखिए, ये खबर जो है वो ऐसे समय पर आ रही है जब गुरुवार को पाकिस्तानी पीएम यानी कि शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ आसिम मुनीर सऊदी पहुंच चुके हैं और आज यानी कि शुक्रवार को तुर्की के राष्ट्रपति रेसिप तैयब एर्दोगान भी सऊदी पहुंच रहे हैं। ऐसे में बड़ी संभावना है कि यहाँ तीनों देश इस्लामिक नेटो को बनाने वाले 3 फ्रंट समझौते पर साइन भी कर सकते हैं। सूत्रों की माने तो इस डील के लगभग सभी शर्तों पर सहमति बन चुकी है और अब इसे औपचारिक रूप देने की तैयारी चल रही है। ऐसे में अगर ये डील हो जाती है तो ये इस्लामिक नेटो कहा जाएगा। कुल मिलाकर ये गठबंधन सीधे तौर पर नेटो और अमेरिका पर निर्भरता घटाने वाला कदम है। वहीं पाकिस्तान के लिए ये भारत के खिलाफ बनाई जा रही एक बड़ी रणनीति भी माना जा सकता है। इस बारे में आपकी क्या राय है, आप हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।